माँ तुम क्या? आप ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक डैड हैं। आर यू ओके? नहीं। शट अप! आई सेड शट अप! अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। उनकी तरह बन गए तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर हमारा अच्छे काम करने का क्या फायदा? जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक को लेने पहुंची, तब वहां ब्लास्ट एक्यूज के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। बताया जाता है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। बोल, और किसको बताया तूने? जवाब दे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। या सच बता। कौन है ये? बाइक सप्लायर है। इसने हमें बाइक सप्लाई की थी, लेकिन अब हमारे लिए खतरा बन गया है। पुलिस को सुराग मिल गया, ये सुनकर तुम डर के भाग के चले आए ना? पर घबराने की जरूरत नहीं। 4 लोगों को मार के पुलिस ने हमारा काम आधा कर दिया है, बाकी मैं देख लूंगा। जल्दी कुछ करो वरना अंजाम जानते हो। ये ध्यान रखना कि इस बार पुलिस और एनआईए दोनों साथ में हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी पहुंच की वजह से मैं आराम से बच जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे 2 कौड़ी के गली के गुंडे कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आओ नायक, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बिग शॉट हो या गली का गुंडा, नायक के सामने दोनों के नहीं चलते। धंधे में नायक को मुनाफा अच्छा लगता है, किसी की दखल अंदाजी नहीं। मछली और चारा दोनों पे मेरा ही हक है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम्हें मेरा हिस्सा भी चाहिए? तूने मेरे को काम दिया है, तू सिर्फ एक दल्ला है। मैं जो तेरे बाप है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। चारों से मीटिंग करवा। तुम्हें कैसे पता कि वो 4 लोग हैं? तेरे को अंदाजा नहीं है नायक की पहुंच कहां तक है। जल्दी उनके साथ मीटिंग करवा। वो नहीं आएंगे। नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे। मैं बुलाऊंगा तो उन्हें आना ही पड़ेगा। बोल दे। मुझे जाने दो सर। सर मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बता दूंगा सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। उन 3 लोगों को मैंने बॉम्ब ब्लास्ट के लोकेशन पर पिकअप और ड्रॉप किया था सर, और उसके बदले में उन्होंने मुझे 20 लाख देने का वादा किया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है वो? नाम क्या है उसका? सिल्वम सर, सिल्वम। सर, हाँ? हमने होर्डिंग लगा दिया। फोन नंबर ठीक है ना? नंबर तो ठीक है, मगर इसमें हमारी फोटो कहाँ है? अबे छोटी मोटी पब्लिसिटी हो जाती है यार। सर, अगर लोग हमें पहचानेंगे तो होटल और पब्स में डिस्काउंट मिल जाता है, उसमें बुराई क्या है? अगली बार फोटो लगा देना। ओके सर। ट्रैफिक बहुत है, लगता है चेकिंग हो रही है। ए, कहाँ जा रहा है? सर, थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। पहुंचना है तो मैं क्या करूं? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। गाड़ी में बैठ नहीं तो पिटेगा। अर्जुन चल यहाँ से। अर्जुन, यार क्या कर रहा है? बंद कर। अर्जुन तू हॉर्न बजा रहा है। कर यार।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है सर? लोगों को कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम है, पता है आपको? अबे तमीज वमीज है कि नहीं? हम यहाँ ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं। सर मैंने तो तमीज से ही बात की थी, आपके ऑफिसर ने लिमिट क्रॉस की। ब्लास्ट हुआ है शहर में और सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नाकाबंदी चालू है। तेरे से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? घूर क्यों रहा है? हाँ? शायद तुझे पता नहीं क्या हो सकता है। बम ब्लास्ट में जरा सा भी शक हो तो बिना सुनवाई के डायरेक्ट उठा लेते हैं और उसे घुसेड़ देते हैं अंदर। वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। सर आपने क्या मुझे कोई सड़क छाप गुंडा समझ रखा है? अगर बिना सबूत के मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अच्छा क्या कर लेगा बे? बोलना क्या कर लेगा? ए तरुण, सर उठा ले और बंद कर दे दोनों को जेल के अंदर। सर सुबह से इसके माँ बाप लापता हैं, इसलिए बेचारा थोड़ा परेशान है। मुझे तेरे पे भरोसा मैं नहीं। सच कह रहा हूँ सर, एसआर नगर पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट लिखवाई है, हम वहीं से आ रहे हैं। आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं सर। आंखें नीचे कर। हे अर्जुन मान लेना यार, चल यहाँ से। हट। छोड़ ना यार। अर्जुन, हाय दीदी, क्या बात है? आज राखी है। किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, टेंशन कभी मत लेना, किसी से झगड़ा मत करना और हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें Thank you, जरूर दीदी। मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। दीदी तुम्हारी ना उम्र हो चुकी है, इतनी फिलोसफी क्यों झाड़ रही है? यार लो तुम भी बांधो। देख अगर तू चुप रहेगा ना तो लोग उसे तेरी कमजोरी हाँ? समझेंगे। अगर मंजिल पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो बिंदास लड़। ओके दानव, अच्छे से उसकी पिटाई करना, हाँ। छोड़ना मत उसे। सही कहा। हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना। डन छुटकी। अब ज्यादा बातें मत करो, गिफ्ट दो। गिफ्ट हाँ? गिफ्ट तो मैं फिर भूल गए ना तुम। नहीं। अर्जुन, वो जो तुमने 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट मंगवाया अरे था, माँ। बताया नहीं इनको? माँ क्यों तो बोलो। बताया? उनके लिए सरप्राइज था। अच्छा, अर्जुन क्या गिफ्ट मंगवाया है? अरे कहाँ ना actually, इसने अभी? एक सरप्राइज सरप्राइज है। अर्जुन, हाँ माँ। जानते हो राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद भाई ही बहनों का ख्याल रखता है। ये राखी हमेशा उसे याद दिलाती है। ओके ऑफ कोर्स तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं माँ, मुझे याद रहेगा। मम्मा ओवर एक्टिंग कर रही हो। हाँ। हाँ। अरे दीदी श्रवण कहाँ है? तुम्हारे रूम में। हाँ, मेरे रूम में? हाँ। क्या दीदी, पता नहीं अब तक क्या तोड़फोड़ दिया होगा। ओए चल उठ उठ। मैंने कहा था ना मेरे रूम में मत आना। मेरी चीजों को क्यों छुआ तुमने? हाँ बोला था ना डोंट टच एनीथिंग। नीचे बैठो। क्या बात है? यही सब उनके सामने बोलो। तुम क्यों दांत दिखा रही हो? ये तो बच्चा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। ये मेरा वर्क स्पेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। निकलो, फिर इसे मेरे रूम में मत आना। भागो यहाँ से। तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या? निकलो। तुमने तो कहा जाओ। सॉरी यार, एक्चुअली वो ऊपर से जितना क्यूट दिखता है ना अंदर से उतना ही शरारती है। उसे डांटता नहीं तो वो मेरे कमरे में तोड़ फोड़ मचाता। माफ कर दो प्लीज। ठीक है। प्रोजेक्ट मीटिंग कैसी थी? वो लोग तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, पर ये भाई साहब उड़ने को तैयार नहीं हो रहे। डोंट वरी, ये जरूर उड़ेगा। अर्जुन, मैं डैड को हमारे बारे में बता दूं क्या? क्यों? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बुद्धू, इसीलिए तो मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर क्यों ना हम मेरे पेरेंट्स को पहले बता दें। रियली? हाँ। तो ये काम तुम करो, और अगर लेट किया तो अगली बार मैं तुम्हारे घर आकर राखी बांधकर चली जाऊंगी। चलेगा ना? डोंट फॉरगेट राखी। बाय। राखी। अर्जुन, तुम भी ना? तुम लोगों को राखी के लिए गिफ्ट चाहिए थे ना, तो इतने काफी हैं। तुम्हारा जवाब नहीं, you're perfect। और एक तुम्हारे जीजा जी को देखो, यूजलेस। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं करते, वही तो प्रॉब्लम है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, खोल कर प्लीज देखो। जल्दी खोलिए ना। 1 मिनट दीदी। हाँ?
जल्दी बता, मस्का किस बात के लिए? दीदी देखिए ना क्या बोल रही है ये। इतने सारे गिफ्ट्स देखने के बाद भी तुम शक कैसे कर सकती हो? आज से 4 साल पहले इसने ऐसे ही गिफ्ट्स दिए थे, याद है आपको? हाँ? ए गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? तुझे नहीं चाहिए तो भाग यहाँ से। हाँ? दीदी आप ओपन कीजिए ना। ए, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो? अरे दीदी मुझे क्या चाहिए? राखी पर भाई थोड़ी कुछ मांगता है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। नहीं रुको रुको रुको, प्लीज 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 बैठ जाओ प्लीज। दीदी बाय आप ना भी रास्ते बैठ जाइए ना प्लीज प्लीज दीदी बैठ जाइए। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फुटेज मत खा, सीधे पॉइंट पर आ। ए बता रहा हूँ ना, तू बीच बीच में क्यों? अर्जुन, हाँ? या तो तुम अपना दिल खोल कर बोलो या फिर मुझे ये गिफ्ट्स खोलने दो। हाँ ओके बताता हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप कब टपके? जब तुमने कहा बहुत जरूरी बात करनी है। उसको भी लेकर आओ, पड़ोस वाली आंटी को भी लेकर आओ। अरे बताओ ना। ओके ओके तुम बोलो। एक्चुअली बात अरे ये है कि बोलो। मैं चलता हूँ। मुझे पता है, ये जानता है। बोलो कौन है वो लोफर? हाँ, कौन है डैड? किसकी बात कर रहे हैं आप? अंजलि ने अपने डैड को फोन किया था। उसने कहा उससे यहाँ किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है। अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बता कौन है वो लोफर, उसका नाम बता। मुझे उसका नाम कैसे पता होगा डैड? ये क्या बोल रहा है? इसने कहा था ये उसका ध्यान रखेगा, ऐसे ध्यान रख रहा है? हाँ तो डैड मैं उसका ध्यान रखता हूँ ना। रोज सुबह उसे पिकअप करता हूँ, शाम को उसे ड्रॉप करता हूँ, लंच के लिए उसे बाहर ले जाता हूँ, उसे जो खाना होता है वो ऑर्डर कर देता हूँ। डैड अगर इससे ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा ना तो उसी के हॉस्पिटल में मैं पेशेंट बन जाऊंगा। हाँ हॉस्पिटल, वो वहीं मिलता होगा। हाँ। नहीं, हॉस्पिटल में कोई चांस नहीं है, वहाँ वो मेरे साथ होती है। हाँ, एक दो बार एलेक्स से बात करते हुए देखा है। एलेक्स? इम्पॉसिबल। एक बार उसका पता चल जाए कि कौन है तो उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। डैड नहीं, उस गरीब की टांगे तोड़ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे बेचारा। टांगे तो उसके तोड़ने वाले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ? ए बड़ों के बीच में मत बोल, चुप रह। क्यों ना बोलूं? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम उसे पिकअप करते हो, ड्रॉप करते हो। नहीं धनु, इसने तुम्हारी कसम खा के कहा था कि इसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What? डैडी, आपको बस यही जानना है ना कि वो लड़का कौन है? हाँ। ओके, तो अंजलि आज रात हमें डिनर पर मिलने वाली है, हम उसी से पूछ लेंगे। ओके ठीक है, चलिए।